हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज का ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये बहुत ही हार्ड टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत हार्ड ये टाइम था। आज का दिन, आज की डेट, आज का सन, हर चीज़ मंथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। ये देखो, ये मेरी कज़न मुझे थोड़ा सा हंसा रही, थोड़ा सा चिल करवा रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई। आपको पता है मेरा गला, आवाज़ देखकर किस तरह से ख़राब हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, क्योंकि मैं रोई हूँ, फूट फूट के रोई हूँ। लगी हुई मेरे फैमिली के लिए आज का टाइम बहुत बुरा था। निशान भी आए हुए हैं। हाँ, आंसुओं के तो बोरा, आंसुओं के निशान भी आए हुए हैं। ये लगता जो रोते हैं ना उसका मेकअप ऐसे काला हो फिर इसका मेकअप ऐसे काला हो जाता है। ये काला हो तो बस यार, इतना ज़्यादा टेंशन हुआ। और फिर मेरा बीपी, आपको पता है मेरी तबीयत पहले ठीक नहीं है, और फिर मुझे कोई बात पता चल जाए, मैं बहुत सेंसिटिव लड़की, मैं बहुत ज़्यादा यार कंट्रोल नहीं कर पाती, एक रोने नंबर लग पे जाती हूँ। नोटी जी का कॉल आया। तो हाँ, मैं सब कुछ बताती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले हम एप्पल वगैरह खाते थे, तो एप्पल लेके आ रही है, फिर आपको सब कुछ तसल्ली से बैठ कर एक एक्सप्लेन कर। चलो जी, देखो एप्पल आ गए, तो बस एप्पल, फिर पता नहीं स्क्रीन को क्या हो रहा है, ये देखो। अच्छा जी गाइस, चलो जी, हमने एप्पल वगैरह खा लिए थे, तो अभी हम लोग फ्री हो गए। और अभी हम लोग बस आपको मैंने जो बात बतानी थी वो बताते हैं कि लाइक बतर एक ना सिंपली, मतलब मैं रेस्ट कर रही थी अपनी मेडिसिन वगैरह खाकर, जो मेरी डेली रूटीन की है। तो मैं टिकटॉक यूज़ कर रही थी, और शनाया लोग सोए थे, आपको पता है, और दादो और मैं ही थे। पुप्पो तो गई थी अपनी जॉब पर, वो जहाँ जाती है ऑफिस, तो घर पे भी कोई नहीं था। तो मुझे एकदम से रैंडमली एक कॉल आता है अनजान बंदे का, और वो डायरेक्टली मुझे ये मैसेज देता है कि भाई मैं थाने से बात कर रहा हूँ, अपनी वालदा से बात करवाओ। तो मैंने करवाई अपनी दादो की बात। तो मेरी दादो ने बात की, तो उसको बोलता कि आपका मतलब आपके कितने बेटे, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो उसने बोला भाई मेरे 5 बेटे। उसने बोला ठीक है, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? तो उसने बोला भाई इसका नाम शमशेर है। तो उसने बोला ठीक है, तो आपके बड़े बेटे शमशेर को हमने अरेस्ट कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि मतलब उन्होंने कोई लड़की भाई मतलब किडनैप वगैरह की है, ऐसे कोई इस तरह केस में बोलते हमने इसको अरेस्ट किया है। तो ना दादो को वो सारी स्टोरी बता रहे, कैसे सी बात है, आपके बेटों को इस केस में हमने लिया है, फिर 6 मंथ की उसको हम सज़ा दे देंगे। तो आप लोग 1,20,000 वो लोग मांग रहे थे कि हमको जमा करवाओ। तो फिर उसको हम छोड़ देंगे, मतलब बारों बारी बोलते हम छोड़ देंगे, मतलब पता नहीं कहाँ पकड़ के रखा था, क्या किया था क्या नहीं, कुछ आइडिया नहीं हमें। तो हम ऐसे से यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम जिसको थाने लेके गए वहाँ पे एफआईआर काटी जाएगी, 6 महीने की सज़ा होगी, और क्या सज़ा सुनाई जाएगी ये हमें नहीं पता। सज़ाए मौत या मार दिया जाए, इस तरह की बातें कर रहा था वो बंदा, जो भी था। वो दादो से बात कर रहा था, मुझसे नहीं, मैं सिर्फ सुन रही थी। दादो ने बोला ठीक है, आप मेरे बेटे से बात करवाओ, तो मैं यकीन करूँ। उन्होंने बाकायदा कोई बंदा अपने पास रखा था, जो मेरे पापा की आवाज़ में बिल्कुल रो के एक्ट करके बता रहा था कि हाँ मेरे पापा, मतलब मेरी जो दादो को अम्मा बोलता है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ अम्मा, मुझे इन्होंने बहुत मार आई, मुझे प्लीज़ बचा ला है, मैं बहुत मुश्किल था। बिल्कुल वो वही रिएक्ट कर रहा, मतलब जो मेरे पापा की आवाज़ है। तो मैंने तो उसे सुनी मोबाइल में से, दूर थी मैं, मेरे मोबाइल पे कॉल आई थी, तो मैंने सुना, तो मैं तो वहीं रोने पिटने लग गई कि क्या हो गया, ये क्या अचानक से हो गया। क्योंकि पापा अभी भी घर से गए थे, पानी भर के लाए, फिल्टर से पानी रख कर सिर्फ बाइट गए वो रंछो लाइन। तो इतने में ही पीछे से मुझे ये कॉल आ गई। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो, क्योंकि उस टाइम पापा हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, वो बाहर थे। तो मुझे लगा ये बात सच है। इनफैक्ट मुझे कि किसी के साथ भी हुआ तो हमको यही लगता है कि हाँ, क्योंकि ये बंदा हमारी जब आंखों के सामने नहीं, एक तो हमारे सामने कोई बैठा है, और हमें रैंडमली उसके बारे में कॉल आ रही है कि हमने नूर को भाई अगवा कर लिया, ये वो। तो मैं तुम्हारे सामने, तुम लोग यकीन करोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बात कर रही हूँ। तो अब मेरे सामने मेरे पापा नहीं था, तो मेरी तो फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा रोई, फूट फूट के। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ भाई, मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। शनाया तो सो रही थी, मुझे दिलासा भी कोई देने वाला नहीं था। और दादो तो परेशान थी। शुक्र है दादो बहुत हिम्मत वाली, उसने खुद को बहुत संभाल रखा। वो उसी भाई से बात करी थी, ठीक है आप हमको थाना बताओ, कहाँ आना है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन। तो वो भाई कुछ भी नहीं बता रहा, बस एक ही बात कर रहा है, अम्मा आप पैसे दे रहे हो, अम्मा आप पैसे दे रहे हो, उसकी एक ही बात है। तो फिर मैंने कॉल उठाई, दादो जब तक फुप्पो चाचू को कॉल करके बता रही हूँ। तो मैंने उसकी कॉल उठाई, तो नहीं ना, बता ही नहीं रहा था कुछ भी। तो अकाउंट का बोल रहा था कि अकाउंट में डलवा दो, अब ये भी आप आने का बोलता, आने का टाइम नहीं, बस पैसे डलवाओ अकाउंट में। तो ना मतलब
हाँ, मैंने ना फिर बात की मैंने उस भाई से, तो मैंने उस भाई को बोला आप मेरे पापा से बात कर, मैं इतना ज़्यादा रो रही फुट-फुट के उसको बोल रही मेरे पापा से बात कर, तो बोल रहा है मैं आपके भाई को गोली मार दूँगा। उसको ये भी नहीं पता कि मैं भाई बोल रही हूँ, मैं बाप बोल रही हूँ, उसको ज़रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस बंदे में सेंस नहीं था रत्ती भर भी। तो मैं बोल भी रही हूँ मेरे पापा से बात कर, चीख-चीख के बोल रही, तो बोल रहा है मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ तुम पैसे दे रही हो कि नहीं, तुम बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे, ऐसे बोल रहे। मैं कहा भाई हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं इस टाइम, बाकी हमारे पास बिल्कुल खाने के, क्यों हमारे पैसे हमारे बड़ों के पास, हमारे बड़े सारे गए हुए थे बाहर अपने काम करने, तो हम बच्चे हम तब फ्रूट रख के बैठ देते, हम वही खाते पीते रखे। अगर कभी चोर भी आएगा ना हमारे घर में चोरी करने, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय फ्रूट या घर के कबाड़ खाने के अलावा, और कुछ भी नहीं उसको मिलेगा हमारे घर से। तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का चोरी वोरी करने का किसी का। तो बस ऐसे ही हुआ। तो मैंने उस भाई को ये बताया हमारे पास खाने के पैसे नहीं, तो बोलता ठीक है मैं तुम्हारे भाई को गोली मार दूँगा। तो मैंने तो उसकी कॉल काटी, फिर मैं और ज़्यादा बर्दाश्त, फिर मैं जो गैलरी में जाकर बालकनी में अपने टेरेस पर रोई फुट के। तो मैं तो से मेरी ये नींद सॉरी खुल गई, ये इधर भाग रो के उधर भाग, मैं डर गई, मुझे लगा कोई चीज़ आ गई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी कि मैं पीछे मुड़ कर देखूँ इसको, मैं इतनी हिम्मत नहीं आनी कि मैं पीछे मुड़ कर देखूँ कि बिथिया भी मेरे पास है कि नहीं है। और शनाया गाइस, सबसे बड़ी बात कि शनाया को उठाते रहो ना, शनाया नहीं उठती। अगर एक बार शनाया सो जाए, इतनी ये पक्की नींद में सोती है ये तो। लेकिन ये देखो मेरी सिसकियों से ही उठ के बैठ गई। जब मेरे पापा ना जैसे घर में एंटर हुए ना, डायरेक्टली मेरे चाचू उसको ढूंढ के रंचो लाइन से लेकर आए। अच्छा जी, तो सो मैं यही बोल रही थी कि हाँ जब मेरे पापा है ना तो मेरी रिएक्शन को रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, वरना आप लोग मेरा रिएक्शन देखते। मैं पापा के मतलब गले लग के भी खूब फुट के रोई। मैंने उसको बोला तू कितने चले जाना है, पापा ने ऐसे बिना बताए चले जाते, फिर रात के 2-2 बजे घर में आता है भाई, वो रंचो लाइन से, वो रंचो लाइन ही रहता है। तो घर में अब तो एलईडी हमारी ख़राब हो गई, मुबारक आप सबको, मुझे भी बहुत बहुत कि हमारी एलसीडी की पिक्चर ट्यूब उड़ गई। तब तो सारे और ही घर से फरार रहेंगे, क्योंकि पापा के पास कोई मोबाइल भी नहीं है, हमारे पास मोबाइल है, हम वैसे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मैं भी टीवी देखती हूँ, लेकिन कम देखती हूँ, ज़्यादा टाइम मोबाइल चलाती हूँ। तो अब तो पापा और ही ज़्यादा बाहर रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो शायद ना बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पापा अभी भी बाहर जा चुके हैं, वो घूमने, उसको बिल्कुल फ़िक्र फाका नहीं है मेरा। वो भी देखो बाहर चले गए, फिर भी वो नंबर वगैरह लेकर गए। मैं आपको भी नंबर दिखाती हूँ, आप लोग भी वो नंबर देखो। तो अगर आपको किसी भी रैंडमली नंबर से ऐसी कॉल आए ना, तब तक ट्रस्ट मत करना जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए। और किसी को कुछ ऐसे ट्रांसफ़र मत करना, लाइक पेमेंट, लाइक कुछ भी ना, किसी ऐसी जगह पे जाना मिलने के लिए। कोई रैंडम से कॉल भी आए कि भाई आपका पोता पोती एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, नहीं भाई मैं कहती नहीं, पैसे भेजो। मेरी मम्मा के साथ बताया 2-2 अकाउंट से हमारे पैसे निकाले गए इनका। हाँ मैंने दिखाया था वीडियो का, नंबर भी लगाया था। तो इनके भी हमारी जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन थी हफ्ते को, तो तब इनके साथ स्कैम हुआ। 4,000 मेरी फूफो के अकाउंट से निकाला, छोटी फूफो के, और इसकी मम्मा के, जो मेरी बड़ी फूफो इसकी मम्मा है, 26,000 निकाला किसी ने हैक करके। तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे स्कैमर हो रहा है, क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं है। मैं बोलती तुमने ईमानदारी का काम, तुम्हें ये कब तक ये इतनी गंदी कमाई कब तक खाओगे तुम लोग? अच्छी मेहनत की कमाई खाओ जो तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अच्छी हो। इस तरह जो आज मैं रोई हूँ, जिस तरह मेरे इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है, ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। ये आप लोग को मैं लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं करती ना, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, मुझ पर क्या बीती। तो उस टाइम में आप लोग मेरी फैमिली से मेरी कंडीशन पूछ सकते हो कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अभी आप मेरी फुप्पो आपको बता सकती है वो कंडीशन, क्योंकि वो उस टाइम बाहर थी, मैंने उसको कॉल की थी। तौबा तेज। इसने आपको बताया कि मैं अगर एक बार सो गई तो मैं अपनी नींद पूरे बगैर किए बगैर करती नहीं हूँ, उठती नहीं हूँ। पर इसकी सिसकी इतनी ज़्यादा तेज़ कि मैं नींद से उठ के बैठ गई, इतनी तेज़ ही इधर उधर भाग रही कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पीछे भी मुड़ के देखूँ। मेरी तो गाइस अब मेरे पापा थे यार, ये एक बेटी ही समझ सकती है कि अपने बाप से कितना, ये बेटियाँ ही समझ सकते हैं। आई नो बेटे भी करते हैं, लेकिन मर्दों को पता है क्या इशू होता है। लाइक मर्द जो होते हैं, मर्द बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं, रॉन्ग होता है दर्द, लेकिन वो अपनी चीज़ को मतलब अंदर जायडाइज कर लेते हैं, अंदर रखते हैं, उसको नहीं रखना चाहिए। मैं बोलती निकाल देना चाहिए। बहुत अच्छा है मुझ में कि अपने इमोशन जाहिर करते हो, निकाल देते हो, आप लोग भी निकाला करें। बोल रही यार तेरी इतनी होश आवाज़ नहीं है। इस बंदे ने बकायदा एक झूठ बोला, ये इसको पकड़ सकती थी, पर ये इसको इतनी होश आवाज़ नहीं है कि ये इसका झूठ भी पकड़े। मैं रोती हूँ पर अपना होश आवाज़ में रहती हूँ। मैं रो रही है, मेरे सामने खाना रख दो तो मैं अपना आंसू साफ करके खाना खाने बैठ जाऊँगी। नहीं, मैं नाराज़ हूँ, मैं रोती हूँ तो खाना भी नहीं खाती, मेरे अंदर ये भी हैबिट्स है।
और बाकी नहीं भाई, किसी का भी पापा होता है रैंडमली, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो आप लोग मेरी जगह होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। सो भाई मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा। और अगर ये किसी ने अगर प्रैंक किया, मेरे चाचू ने बोला कि बोलते जैसे किसी ने तेरे जानने वाले प्रैंक, क्योंकि मेरा न्यू नंबर है, मैंने किसी को दिया ही नहीं, किसी के सामने लीक नहीं, मेरे पापा को ये भी नहीं पता कि मेरे पास कोई नंबर है, सबसे बड़ी बात। तो मेरे पापा मेरा नंबर कैसे ही वहाँ पर लिखाएगा। तो बाकी अगर ये किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया तो बहुत घटिया तरीन प्रैंक था, और आइंदा ऐसे कोई प्रैंक नहीं होना चाहिए, वरना तो दोस्ती ख़त्म, तेरी मेरी कट्टी। सुन लो भाई अभी सही है। आगे ये ना कोई और सुनकर फिर मेरे साथ थोड़ी देर प्रैंक बाद करने आ नहीं जाए। मुझे ये वाकया बताई थी तो वॉर्सन धड़म करके उसके पाँव पर गिरा दर्शन दे ले। ये कोई बात नहीं थी बताने की। तो बाकी यार मैंने यही बोलना था भाई, खुदा सबके माँ बाप को सलामत रखे, खुशियाँ दिखाने के लिए उनको लंबी ज़िंदगी दे, जिनके नहीं खुदा ने बहुत हिम्मत बहुत ताकत आमीन। अता करे। मैं तो इस चीज़ को ना नहीं सह पाऊँगी ना, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। नो नेवर भाई, बहुत हिम्मत वाला बच्चों को, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई पेरेंट्स नहीं है या किसी का वन पेरेंट्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बस खुदा तुम ऐसे हिम्मत रखे और हिम्मत देता रहे हमेशा भाई, हिम्मत वाले बच्चे बन के रहो तुम लोग। तो आई होप आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। और बाकी जो मैंने अभी आपको जो भी बोलना है तो आपको बोलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी बस ऐसा ही है भाई, बाप बेटे की मोहब्बत और हम दोनों का प्यार। उधर उसका प्यार सोने के साथ वो सॉरी। चलो जी भाई, अभी कुछ खाना वाना बने, फिर खाना खाते, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया, ऐसे भूखी पानी बस टेंशन में थी। तो फिर से जी जस्ट थैंक यू सो मच। अच्छा जी गाइस, तो भाई ये देख लो, ये नंबर है, ठीक है। आई होप स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है जी, अभी क्लियर आ रहा है। तो इस नंबर से देखो मुझे कॉल आई थी, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये नंबर अगर कभी किसी और के पास भी है तो उसको सही वाला मज़ा चखाना, नहीं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। और ये ऐसे नंबरों को ना आग लगा दे। तो जैसा कि भाई आप लोगों ने देखा, वो ब्लैकमेलर की कॉल आई थी मुझे, एक टाइम से वो ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है। तो ब्लैकमेल करने का भी ना मतलब केस होता है बहुत बड़ा, ये भी एक केस होता है। तो लोग ये भी नहीं किसी को हमें करना चाहिए, हम बोले ना तू मुझे मिल बाहर, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे बताती हूँ, तो ये भी अच्छा नहीं होता। तो हमें इस पर भी जो वकील है ना, मतलब जो कोर्ट वाले, वो हमारे पर केस कर देते हैं कि हाँ आप लोगों ने इसको धमकी दी, कल को बंदा सुसाइड करे या खुद से मर जाए तो नाम किसका आता है, हमारे ऊपर, क्योंकि पता है कि हाँ हमने उसको धमकी दी थी कि हम तुझे ये कर देंगे, हम तुझे वो कर देंगे। तो इसी वजह से वो बंदे का मतलब खुद की मौत भी होगी तो वो हमारे सिर पे आ जाएगी। तो किसी को ब्लैकमेल हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी ये नसीहत हासिल करो भाई तुम लोग सब लोग। तो मैंने भी ये सीखी कि मैं किसी बात के बाद धमकी वमकी नहीं दूँगी यार। तो वही सुन लो। क्या अब तो सब्सक्राइब करने की भी धमकी नहीं दे सकती यार, मैं तुमको सब्सक्राइब करने की भी धमकी दे रही हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। बोलती रहती है बदमाशों पर बेचारी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि इसको एक नॉर्मल सी धमकी नहीं देनी आ रही। नहीं भाई, अब से मैं किसी को धमकी, किसी को ब्लैकमेल नहीं करूँगी, और ना आप लोग करना, या किसी को टॉर्चर वगैरह, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल केसेस किए जा रहे हैं। कोई किसी को चीट करे तो उसके ऊपर केस, कोई किसी को धोखा दे उसके ऊपर केस, आजकल हर चीज़ का केस है भाई। आजकल कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, और खास करके AI मास्टर रहा। AI तो फिर महान AI है। मेरे इतने कीमती आंसू इतने ज़्यादा ज़ाया, देखो मेरी पप्पा बोली इतना मेरी ती रोई, इतना रोई जितना रोया जा सकता था यार। गुस्से में होते मैं पता नहीं क्या कर देती, क्या नहीं, खुदा का शुक्र है मुझे कुछ हुआ नहीं। जिस तरह मेरा BP इश्यूज़ है, मुझे कुछ हो जाता, मेरे पप्पा ने बोला कि हमारी लड़की को कुछ हो जाता, मेरी पप्पा बोलती हम जाएंगे थाने पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम रिपोर्ट लिखवाएंगे इस नंबर के, इस नंबर से कॉल आए, ब्लैकमेल किया। और फिर उसने यही बोला कि मेरे पप्पा ने बोला कि हम बोलेंगे कि हमारी बच्ची को ब्लैकमेल किया, खुदा ना खासा उसको कुछ हो जाता तो हम किसको मतलब पूछते, या किसी का कुछ नहीं जाना था अगर मेरी जान जाती तो। बाकी बहुत बुरा हो भाई, ऐसे तुम लोग किसी के साथ भी मत करना प्लीज़ यार। ब्लैकमेलर तो अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसे किसी के साथ मत करना भाई। लोगों की ज़िंदगी एक बार मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ होती है, तो उसको अच्छे से गुजारो खुद भी और हमें भी अच्छे से गुजारने। तो पहले लाइफ में इतनी टेंशन है, जिसकी ब्रेक भी नहीं है, बिना गाड़ी के भाग रही है, वो बिना ब्रेक के भाग रही है, तो बस। और बाकी रो के आप लोग देख सकते हो मेरी आवाज़ है, मेरे गले में इतना दर्द हो गया, मेरी आवाज़ इस तरह से गायब हो रही है, हल्की आ रही है। अभी भी तो मैंने सिरप वगैरह पिया तो थोड़ी सी आवाज़ सेट हुई है मेरी, वरना तो मेरी बहुत ज़्यादा रो के गला ख़राब था, आवाज़ बंद हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था मुझे। तो अभी बस बाकी आपको एक्सप्लेन करते हैं पप्पो के साथ मिलकर, ठीक है। एंड गई सबसे बड़ी बात कि मैं कभी अननोन नंबर की कॉल नहीं उठाती, ठीक है। ये जो मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त वगैरह उन सबको पता होगा मेरे अंदर ये हैबिट से मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाती। तो लेकिन आज पता नहीं इत्तेफाक से मेरे दिमाग में क्या ऐसा काम हुआ, ये क्या होने वाला था, तो जब मैंने डायरेक्ट उस रैंडमली बंदे की कॉल उठाई और बोलता अस्सलाम वालेकुम,
बेटा आप कौन? तो मैंने कहा भाई आपको ना आपने फ़ोन किया। तो बोलता ठीक है अपनी मम्मा से बात करो। ऐसे उसको कुछ भी नहीं पता, वो हर इन्फॉर्मेशन मेरे हमसे ले रहा है, हमारी बातें हम पर ही यूज़ कर रहा है। दादा को बोलता बता आपके कितने बेटे? तो दादा ने बोला कि मेरे 5। तो बोलता बड़े का नाम क्या है? शमशेर। ठीक है शमशेर। तो हमने उसको मतलब ऐसे ऐसे अरेस्ट किया इस केस में। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है मेरी वीडियोज़ में, तो ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो बाकी मेरे पापा के मैं तो आज भाई गले लग के बहुत रहे। मेरे पापा लै समझाया नु ती एवं रोई जा रही। मैं थे मैं कहा भाई तू चले जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा आप चले जाते हो कहीं ना कहीं, तो भाई मुझे आपके बगैर, तेरे बगैर मेरे दिल में है सन्नाटा। तू ही मेरी चाय, तू ही मेरा पराठा, भाई मेरी शायरी। आप लोगों को मेरी आइज़ भी देखो स्वेल लग रही होगी, अगर अच्छे से देखो तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। देख रहे हो मेरी आँखें कैसे स्वेल हो रही, रेड हो रही। हमारी सी प्यारी सी फूल सी बच्ची को इतना ज़्यादा रुला दिया। हाँ चलो जी गाइस, पुप्पो आ गई फाइनली। जिस घड़ी का इंतजार था पुप्पो आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। बताओ भाई आप, मैंने तो सब कुछ बताया। मैं क्या बताऊँ, मुझे तो इस बच्ची ने इतना परेशान कर दिया था, रो रो के बुरा हाल कर लिया। मैं ऑफिस पे बैठी हुई थी किसी काम की वजह से, मैं उधर परेशान हो गई, चीखे मारने लग गई। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? मैं तो अच्छा बोला सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। ये किसने स्कैम? मैंने कहा भी कि नूर पहले तुम बात को समझो, तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तो कैसे वो कर दे सकता है किसी को? इस चीज़ को समझो। पर वो बच्ची थी परेशान थी, इसको नहीं समझ उस वक्त आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। वैसे भी मेरी बच्ची ने बहुत दुख देखे, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, इसलिए वो छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाती है। बस आप इन ऐसे लोगों से बच के रहें। अपना जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है, आप अच्छे तरीके से पहले इस चीज़ को समझें, जानें, फिर जाके कोई रिएक्ट करें। एकदम हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल नए नए लोग आ गए जिनके पास नौकरी करने का मतलब नौकरी नहीं करना चाहते, लोगों को ठग ठग के यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। मेहनत की कमाई नहीं। हाँ, मेहनत की कमाई नहीं करना चाह रहे। बताओ बिटिया, ऐसा ही है ना? बिटिया बता रो रही थी ना। बता, कौन रो रहा था? हाँ शिनायत दीदी? मैं रो रही थी। तो आपने चुप नहीं कराया था? बिटिया तमाशा एंजॉय कर रही थी, चीख चीख के रो रही थी। चीख चीख के रो रही। हाँ, तो ऐसे नहीं परेशान होते। आप नूर के लिए भी दुआ करें, इसके पापा के लिए भी दुआ करें। इन बाप बेटी ने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, बहुत दुख उठाए, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो आप इनके साथ रहें, इनको सपोर्ट करो और ऐसे लोगों को वायरल करें। इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए, इनको अच्छी खासी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो सब अदारों से भी यही अपील करूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो किसी के घर में आकर ऐसे कॉल करते हैं या कॉल करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। अच्छी बात नहीं। अपने खुदा को हाजिर नाजिर रखना चाहिए। इनको ये होना चाहिए कि इन्होंने मर के अपने खुदा को जवाब देना है। पर इनको ऐसे लोगों को खैर खुदा का भी कोई खौफ नहीं होता, ये वही करते जो ये करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ मेरे बड़े भाई के लिए और नूर के लिए दुआ किया करें कि खुदा इनको हर परेशान से, हर मुश्किल से दूर रखे और ये लोग मुझे भी ना परेशान करें, कि मैं भी बहुत जल्दी परेशान हूँ। मैं देखने में बहादुर लगती पर मैं हूँ नहीं। मैं अपने आप को इस तरीके से लोगों के आगे पेश करती कि जैसे मुझे कुछ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ, पर फ़र्क अंदर से पड़ता है। मैं भी परेशान होती, मैं इंसान हूँ, कोई वो तो नहीं, जानवर तो नहीं है ना। जाहिर सी बात है इंसान को परेशानियाँ तो होती, पर ये बच्ची बहुत जल्दी वो हो जाती। वैसे अपने बाप को एक गिलास भी पानी का नहीं ये पिलाती गाइस। भाई मैं सेंसिटिव हूँ। कभी खाना भी नहीं देती, कभी कुछ बोलो ना अपने पापा को नाश्ता दिया, मैं जाऊँ मैं करूँ तो पापा के पीछे रोते, पापा चाहिए पापा चाहिए। तो भाई पापा की खिदमत भी करनी चाहिए। इसके साथ वही जरूरी है, हम खिदमत नहीं होता, हमें ना बंदा दिखना चाहिए। दिखना चाहिए बस। इसके आगे इसका मैं भी तो बोले, तुम बोले क्वेश्चन निकाले, तुम नजर आती ना। हाँ, तो ये बाहर गई थी मैं, तब भी इतना मैं भी रोई थी। ऐसे इतना शुक्र वाले काम पे। हाँ, अगले दिन इनके साथ स्कैम हो गया था, इतने महंगा 30,000 का। 26 4-13 भी मिला। हाँ 30,000। हाँ, अपना कहाँ पर कर रही है, वो तो तानी का गिन रही है। तो आजकल बहुत ज़्यादा फिर गोरिल वाला वो जो मेरे 4,000 पार्सल का बोल बोल के पार्सल भी नहीं है, 4,000 लेके गाँव गए। और हमारे तो लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है, पता नहीं हमारी शक्ल अमीरों वाली है पर हम है नहीं। वो अलग बात है, हमें लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। हर कोई हमें लूटने आ जाता है, हर कोई हमें लूटने आ जाता है, स्कैम करने लग जाते हैं हमारे से पागल। मैं खैर मुझे तो कभी कॉल आई नहीं है। जिस दिन कॉल आ गई ना, मैं बोलूँगी बच्चों मैं आ रही, तुम वहीं खड़ा रहे, तुझे मैं बताती हूँ। मैं अपना भाई ने पैसे मांग रहे, जगह भी नहीं बता रहा, आना का हम थाने का पूछ रहे, बताए नहीं। हाँ पैसे ही बारह बोल रहा, बोले 1,20,000 है, नहीं उससे कम आगे घर पे भेजे तेरा जी
भाई खाना वाना बन गया, बस खाना वाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। शनाया आज खाना लेने गई है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है देखो बाहर। ये तो भाई कोल्ड ड्रिंक भी उठा के लेकर आ रहे हैं, साथ पूरे चावलों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। और बताओ खाने के साथ कौन कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा? बाद में पियेंगे। हाँ लड्डू क्यों? बस तो खाना खाना हम खाना खाए ना दोपहर से, हमको कितनी ज़्यादा टेंशन थी। आज की दोपहर बहुत ख़राब थी, बहुत। तुझे देख के ही रोना ना आ जाए। हाय कितनी सेंसिटिव है गाइस, बोलते मुझे ऐसा हो रहा था मैं तुझे देख के रोने ना लग जाऊँ। मैंने हाथों से और देखो पप्पो भी शनाया को नसीहतें कर रही है कि तू उसका नोट दीदी का ख्याल रखा कर। गाइस मैं बस बड़ी होती जा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी बड़ों वाली बात नहीं है, बच्चों वाली। मतलब मेरे इमोशंस, मेरे फेस, मेरे एक्ट, हर चीज़ बिल्कुल अभी बचपन है। लाइक ऐसे बाल बस कितने लंबे एज में बड़ी होती जा रही हूँ, बाकी तो और कुछ नहीं। हाइट भी अभी छोटी सी है, छोटी। तेरे बाल कितने लंबे हो रहे हैं। अब तो नजर लगाएगी मुझे। इसमें हेयर स्टाइल का देखो, हाथ देखो क्या होता है। खाना आ गया हमारा, रेसिपी दाल चावल। चलो जी गाइस खाना शाना हो गया था, बस ये कोल्ड ड्रिंक पी भी जा रही हूँ। मतलब कोल्ड ड्रिंक आप लोग बोलोगे खाली गिलास, मैं कोल्ड ड्रिंक डाल, रुको ज़रा सब्र करो। ये लीजिए माता जी। ए कोल्ड ड्रिंक भी इसकी जुगत सुन के बेचारी बेहोश हो गई ऐसा। चलो मैं कोल्ड ड्रिंक डाल, चलो जी कोल्ड ड्रिंक डाल दे तो नेट टूट रहा है बाहर। हाँ चलो जी गाइस भाई एक और हमारे सामने न्यूज़ आई है अच्छी सी। पुप्पो ने आगे बताया जॉब से कि नेवर गुड न्यूज़ आई है। तो क्या गुड न्यूज़ आई है कि मतलब पुप्पो के नंबर से इसके फ्रेंड को मतलब कॉल जा रही है, तानिया नाम भी लिखा है, नंबर भी इसका यार, और बोल रहे कि मुझे तुझसे मिलना है। ठीक है, तो ये सामने खड़ी है, लोग आमने सामने देख लो। ये वही सीन हुआ जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सही है। तो ये वही सीन हो गया, देख रहा आज की भाई टेक्नोलॉजिया कितनी सारा हो गया भाई, क्या से क्या हो रहा है दुनिया में, टेक्नोलॉजिया। बाकी देख लो भाई दुनिया में ए दिन वेखना रह गया सी, वो भी वेख ला AI जेमिनी और पता नहीं कौन कौन से आने अभी, ZY XY चलाने फ्लोने, तो सारे लबा लबा आने। तो बस आप लोग बाकी भाई आप लोग बचो इन ब्लैकमेल करने वाले लोगों से और इस तरह की मोबाइल इस तरह की धमकियों से, इस तरह की फूल फटोकियों से। और यार ये तुम लोग जो भी कर रहे हो ना तो अच्छी बात नहीं है। क्या क्योंकि गाइस आज आ गए, क्योंकि आजकल आ गए टेक्नोलॉजी कुछ भी। बाकी देख लो यार सब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस व्लॉग था, इसमें कुछ भी झूठ नहीं था, कुछ भी फेक नहीं था। और अगर मैं तो इस कंडीशन में थी कि अपना वीडियो बना सकती रोते हुए तो आपको दिखाती, फिर आप लोग जिस तरह दूसरों को रोस्ट करते फिर आप लोग बोलती हाँ ना गल रहा है, इससे आज भी सोशल मीडिया पे खाना। मैं भी सच, मेरा भी वाक्य सच था, ही सच में इतनी बुरी सुस्कियाँ ले रही हूँ। मेरी पुप्पो ने भी आपको यही एक्सप्लेन किया ना, उसने आपको बताया कि ये बच्ची कितना ज़्यादा रोई है वो। और बड़ी वाली बोल रही है ले तू रोई क्यों सा, तू रो सकती है 26,000 के लिए, मेरा तो बाप कीमती था जड़ा मैंने कभी लबना भी नहीं सी जिंदगी, तो उसके लिए बंदा 2-4 आंसू नहीं बहा सकता। चलो जी गाइस भाई इस साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, प्राइस का बेल आइकन दो भाई नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी कोई और न्यूज़ होगी तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, ठीक है बाय। हाँ एक न्यूज़ रह गई थी कि हमारी LED वाला आया भाई, तो मैंने उसका LED बनाने के लिए भी दे दिया क्योंकि हमारी LED ख़राब थी, वो ले गया भाई। तो बस LED भी बन के आ जाएगी, फिर आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कंप्यूटर वालों को बंद कर दिया जाए, कि मैं तो खुद कंप्यूटर सीख रही हूँ।